हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर वन फोरटेक चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज का एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने वेब पेज पे इमेजेस या फिर फोटोज़ को डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग IMG टैग। और इस IMG टैग के हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। तो चलिए बिना और देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर हमको हमारी वेब पेज पे इमेजेस को डिस्प्ले करना है तो हम यूज़ करते हैं IMG टैग का। और इस IMG टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जैसे कि विड्थ, हाइट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, सोर्स एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट। इन सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम अपनी इमेज के प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए इमेज टैग का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने देखो क्या किया है, IMG टैग को ओपन किया है और इसका आपको कहीं भी क्लोजिंग टैग नहीं दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये एक एम्प्टी एलिमेंट हुआ। अब एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब चलिए वापस आते हैं इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC एट्रीब्यूट। SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट। अब ये सोर्स एट्रीब्यूट के बिना आपकी इमेज काम ही नहीं कर सकती, मतलब आपका इमेज टैग काम नहीं करेगा। आप अपनी वेब पेज पे इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पाओगे अगर आपने इस SRC एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है। अब बेसिकली ये SRC एट्रीब्यूट करता क्या है। SRC एट्रीब्यूट मतलब जो इमेज आपको अपने वेब पेज पे दिखानी है उस इमेज का पाथ, वो इमेज कहाँ पे स्टोर की गई है उस इमेज का आपको पाथ यहाँ पे लिखना होता है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट यानी कि बेसिकली हम इसको कह सकते हैं इमेज का नाम। तो जब भी कोई अपना माउस आपकी डिस्प्ले की गई इमेज पर होवर करेगा तब जाके उस इमेज की जो टाइटल है यानी कि आपने जो भी वैल्यू वहां पे दी है वो माउस होवर करने पे दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारा विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। अब नाम से ही थोड़ा आपको अंदाजा आ रहा होगा कि विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट करता क्या है, कि आपने जो इमेज डिस्प्ले की गई है उस इमेज के डायमेंशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप जो इसमें वैल्यूज दे सकते हो वो दो टाइप से वैल्यूज दे सकते हो। पहला है परसेंटेज में और दूसरा है पिक्सेल्स में। अब इन दोनों का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी है तो थ्योरी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ALT एट्रीब्यूट। अब ALT एट्रीब्यूट मतलब काम क्या करेगा, मान लो कि कुछ रीजंस की वजह से आपकी इमेज आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो उस केस में हमको एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूजर को दिखाना होता है कि भैया यहाँ पे कोई तो इमेज है लेकिन किसी कारण की वजह से ये इमेज दिख नहीं रही है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, जो इमेज आपको डिस्प्ले करनी है अगर वो किसी भी तरह से ब्रोकन हो जाती है या फिर उसका पाथ नहीं मिल जाता या फिर कहीं वो डिलीट हो जाती है, तो उस केस में आप यूज़र को बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई तो इमेज है। ठीक है। तो ये थे सिंटैक्स और कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट्स और इमेज टैग काम कैसे करता है। तो गाइज, आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज को डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको जल्दी से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इमेज है जो हम आज के इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक images.html नाम से वेब पेज बना के रखा है। जल्दी से हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा आउटपुट है जहाँ पे मैंने सिर्फ एक हेडिंग लगा के रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग के नीचे मुझे अपनी इमेज जो मैंने आपको दिखाई वो डिस्प्ले करनी है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इस इमेज के नीचे मैं अपना क्या करूँगा, हेडिंग के नीचे अपना इमेज टैग ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सोर्स एट्रीब्यूट में क्या दूंगा, मेरी इमेज का पाथ। ठीक है, या फिर उसका नाम बोल सकते हो बेसिकली आप। अब दोस्तों ये पाथ कैसे देना है, अगर ये इमेज किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है या फिर इस फोल्डर के बाहर है तो ये कैसे देना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का नाम है लिंक टैग इन HTML। ओके। अब जल्दी से मैं इस इमेज को डिस्प्ले कर देता हूँ। तो इमेज का मेरा नाम क्या है, image.jpg। ओके। अब हम इस इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं और एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरी इमेज तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जो इसकी विड्थ एंड हाइट है वो कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो मुझे अगर इस इमेज को पूरा देखना है तो मुझे अपने स्क्रॉल बार्स का यूज़ करके इमेज को देखना पड़ रहा है। तो इसकी डायमेंशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं इसको विड्थ लिख देता हूँ। अब विड्थ एंड हाइट को आप दो तरह की वैल्यूज में लिख सकते हो। एक होता है आपका परसेंट वैल्यू और दूसरा होता है हमारा पिक्सेल्स वैल्यू। हम सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टली पिक्सेल्स वाला। तो मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो होनी चाहिए मेरी इमेज की वो होनी चाहिए 1000 पिक्सेल्स और इसकी हाइट होनी चाहिए
वो होनी चाहिए 500 पिक्सल्स। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए, विड्थ आ गया 1000 पिक्सल्स और हाइट आ गई 500 पिक्सल्स। ओके, तो एक बार मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैंने विड्थ कर दिया 100 पिक्सल्स। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, अरे बाप रे, बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, बाद में ठीक करते हैं इसको। अब ये था डायरेक्टली पिक्सल्स वाला वैल्यू। अब मैं चाहूँ तो इसको परसेंट में भी दे सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मुझे लिखना है डायरेक्टली 50 और 50%। ओके, और हाइट मुझे देनी है लेट से 40%। अब मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, विड्थ एंड हाइट परसेंटेज में आ गई। लेकिन किसके परसेंटेज में? तो ये जो मेरा ब्राउज़र का स्क्रीन है, इसका जितना साइज़ होगा, इसके जितने भी पिक्सल्स का साइज़ होगा, उसके 40% और 50% इसको एलोकेट हो जाएंगे। यानी कि मान लो अगर मेरी इमेज का विड्थ मैंने 50% रखा है, तो अगर मेरी टोटल स्क्रीन 1000 पिक्सल्स की है, तो उसमें से 50% यानी कि 500 पिक्सल्स मेरी इस इमेज को असाइन हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हाइट को भी। ओके, जितना भी मेरा स्क्रीन का हाइट है, उसका अपने परसेंटेज में जो भी वैल्यू दिया होगा उतना असाइन होगा। मेरे केस में मैंने क्या दिया है, 40%। यानी कि अगर मेरा स्क्रीन का हाइट 1000 पिक्सल्स है, तो उसमें से 400 पिक्सल्स मेरी हाइट हो जाएगी इमेज की। ओके, तो ये था विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की। सो बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट काम क्या करता है, आपके इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज ऑफ सनसेट। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो जैसे ही मैं इस इमेज पे अभी हॉवर करूँगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, इमेज ऑफ सनसेट जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं लास्ट एट्रीब्यूट यानी कि ALT एट्रीब्यूट। अब ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट काम क्या करता है, मान लो कि आपने जो भी इमेज आपके वेब पेज पे डिस्प्ले की गई है, वो इमेज कई तरह से डिलीट हो गई, या फिर उस इमेज का नाम बदल गया, या फिर आपका पाथ गलत हो गया। तो अगर वो इमेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगी तो क्या डिस्प्ले करेगा, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज ऑफ सनसेट। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस इमेज का थोड़ा सा नाम बदल देता हूँ, लेट से इमेज 34। अब आपको पता है कि इमेज 34 नाम की कोई भी इमेज मेरे इस फोल्डर में है नहीं, राइट? तो ये इमेज कैसे डिस्प्ले होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो मेरा क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, राइट? तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए इमेज ऑफ सनसेट जो कि मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये था इमेज टैग। अब मान लो कि आपको किसी दूसरे वेबसाइट से आपके वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करनी है, तो वो कैसे करेंगे? सिंपली मुझे क्या करना है, इमेज SRC पे जाना है, डबल कोट से यहाँ पे इसमें मुझे अपने इमेज का पाथ देना है। पाथ यानी कि वो कोई भी लिंक भी हो सकती है। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने गूगल पे ऑलरेडी सर्च कर रखा है HD इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज, लेट से ये वाली इमेज मुझे पसंद आ रही है, इसका मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं यहाँ पे इस SRC एट्रीब्यूट में उसको पेस्ट कर दूंगा और इमेज टैग को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ओके, अब हम जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, जो मैंने इमेज, ये जिस इमेज का मैंने पाथ कॉपी किया था, जिस इमेज का मैंने URL कॉपी किया था, वो इमेज यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रही है। तो ये था इमेज टैग। तो गाइज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको ये पता चल चुका होगा कि आपके वेब पेज पे आप इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो इमेज टैग का यूज़ करके। ओके, और इमेज टैग के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे और उन एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करना है ये भी हमने देखा। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके अलावा HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज़ की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।